हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या है सच्चाई, इस पर आइए बात करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में भी उथल पुथल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है ही असिस्टेंट और अटेंडेंट दोनों की ही। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हैं। असिस्टेंट क्लैरिकल लेवल और अटेंडेंट जो आपका ऐसे लोग जो फाइल को इधर से उधर, जैसे मैनेजर से क्लर्क के पास, क्लर्क से कहीं और, मतलब शिफ्ट करना, उनका काम वो होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि लाइक प्योन जैसा ट्रीट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अटेंडेंट में भी बहुत अच्छा अवसर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10वीं पास वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की सैलरी भी इसमें हैंडसम होगी। ठीक है, कुछ पर्क्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिल रही होती हैं। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को ऐसा तो मत लीजिएगा कि बेवजह व्यूज बटोरने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए है कि आप अलर्ट हो, आप अपनी तैयारी को रफ्तार देते रहें। ये अपॉर्चुनिटीज कब आ जाएंगी आपको नहीं पता लगेगा। ये सच है, ये जेन्युइनली। बहुत सारे लोग, हमारे भी जानने वाले और भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, या यूं कहूं कि वो सिर्फ इसी तरह के इवेंट करते हैं कि कब कौन सी अपडेट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सबको मिलाकर बहुत सारी चीजों को, जब भी आपने देखा होगा कि हमने वीडियो को बहुत देर में किया है, जब मुझे लगा है कि हाँ यार, ये वीडियो सच में करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये 10वीं पास के लिए सच में सुनहरा अवसर का ही काम करने वाला है। ठीक है, इसका कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में आपका 2026 नए साल पर यह तोहफा आपको मिल सकता है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई हमारे बैंकों का बैंक, यानी कि एक तरह से राजा के रूप में आप इसको कह सकते हैं। तो इस पर आइए, इस पर कुछ चीजें चर्चा कर लेता हूं जो जरूरी बातें हैं। जो सिर्फ जरूरी बातें, उस पर चर्चा करेंगे। एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सैलरी के बारे में चर्चा होगी यहां पर। तो सबसे पहले कुछ प्रीवियस चीजों को लेकर मैंने यहां पर चीजें दिखाई हैं आपको। ये 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, फेब में। ठीक है, जब उस समय पर 841 वैकेंसीज आई थी, 841। अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ था, यानी कि फेब में फॉर्म जो भरे गए थे मार्च तक भरे गए थे, 15 मार्च के आसपास तक। ठीक है, अप्रैल में इसका एग्जाम था, यानी कि विदिन मैं ये कहूं कि 25-30 दिन का भी टाइम ठीक से मिला नहीं था। यानी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, 1-1.5 महीना मुश्किल से मिलेगा, यानी 40 दिन बाद आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अगर जनवरी में आता है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि अगर जनवरी में आता है तो ये समझ लीजिए कि मार्च में होने के एग्जाम की प्रबल संभावना रहेगी, और फरवरी के लास्ट में हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज मार्च में तो हो ही जाएगा, ये तो तय है, मार्च में एग्जाम। और वही कह रहे हैं कि 500 से 600 की लमसम वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे इसमें। 600 के आसपास मानकर चलिए कि 600 या 600 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी, ये इतनी वैकेंसीज रहेंगी, और ये कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई एज लिमिट इसकी 2021 के आधार पर बता रहा हूं कि उस समय पर आया था तो मिनिमम 18 थी और मैक्सिमम 25। हो सकता है कि इतने लंबे समय से वैकेंसीज ना आई है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एज में छूट मिल जाए, लेकिन हम इस पर नहीं कहेंगे। अभी हम इसको इतना ही मानकर चलेंगे कि मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST 5 साल है, ओबीसी यहां पर 3 साल रहेगी, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस 13 साल ओबीसी वालों के लिए, 15 साल SC/ST वालों के लिए। अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट हैव 10th स्टैंडर्ड, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। द इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, वो आनी चाहिए आपको। यह बात बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 विषय रहेंगे, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल पेपर रहेगा, बहुत ही आसान। सेम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स यहां पर रहेगा। 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। सेम इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग भी, जीए भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा इसमें। कंपोजिट टाइम है, मे भी हो सकता है। देखिए, ये तो पिछली बार का ही जैसे बता रहा हूं, यानी ये पिछला पैटर्न के आधार पर ही बता रहा हूं, इस बार भी ऐसा हो सकता है। मे भी आपको यहां पर सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिल जाए,
और हो सकता है सेम ही आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो वो तो जो आपका नोटिफिकेशन जब आएगा, जब एग्जैक्ट आपको प्रॉपर पता लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये इस तरह की चीजें ज्यादा बदलेंगी नहीं, रहेगी वैसा ही सेम सही। ठीक है, ये इसके एग्जाम पैटर्न की बात करी है। अगर बात करें सैलरी की, तो दोस्तों 2021 में जब नोटिफिकेशन आया था तब उस समय उन्होंने कहा था कि भी हम 26,508 रुपए देंगे। और अब तो आपको भी पता है कि 12th बाइपर्टाइट लागू हो गया है, राइट। तो और दूसरी चीज 2021 से लेकर अगर हम बात करें अभी 2026 अब लग जाएगा, तो 2026 में भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जो है वो आपको वही मिलेगी अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके। ठीक है, तो आप इतना तो मानकर चलिए ही चाहिए। और दोस्तों ये एक अटेंडेंट के लिए एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे चाहते हैं कि जिनके घर में कहते हैं फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है। 10वीं पास करते ही आपको एक जो है नौकरी जो वाकई में वेल रेप्यूटेड है, आरबीआई से बड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको इसके बारे में मैं समय समय पर और भी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं देता रहूंगा। बाकी आप सभी प्लीज अलर्ट रहिएगा, इस चीज को प्लीज पॉजिटिव ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अभी भी सोचा कुछ और, अरे नहीं ये तो सब बना रहे हैं तो हमने भी, अरे छोड़िए जाने दीजिए, अगर आपने ऐसे किया ना, जाने दिया, तो मैं आपको ये भी सच बता रहा हूं, जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब आप रोएंगे, तब कहेंगे कि रोहित सर ने सही कहा था यार, अगर हम अभी तभी अलर्ट हो जाते और तैयारी अपनी जारी रखते तो हमारे लिए एक अच्छा अवसर हो सकता था। दोस्तों बाकी की इसमें और भी जानकारी, जैसे प्रॉपर सिलेबस मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अगली वीडियो में, कट ऑफ, इन दो पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप इच्छुक होंगे तो मुझे बताइएगा। अगर कोई भी इसमें कोई भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उस पर भी अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।